भाभी भोजन बना के जाती थी और छिपरिया ले जाके नंदी को खिला देती थी। जरा देखिए ननंद कितनी भारी थी, शंकर जी की बहन। कई कई माताएं कहती हैं, भाभी उन कहती हैं, बहुएं कहती हैं, हमारी नंदों के कारण हम बड़े परेशान। ये हमारी जीजियां आती है ना, जब आती है जब आग लगा के जाती है। अरे वो जीजी तो सही थी, शंकर जी की जीजी देख ले पहले। पार्वती जी की ननंद को देखो तो सही। पार्वती जी भोजन बना कर रखती, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। और पार्वती जी भोजन बना के जाए, इतनी सारी रोटी बना के जाए, और आए छिपरिया और रोटी को कपड़े में छुपा के ले जाके नंदी को, श्रृंगी को, भृंगी को सबको खिला दे। लो खा। अब नंदी भृंगी श्रृंगी बड़े खुश, बड़े खुश, क्योंकि जो रोटी खिलाता है ना, जो घर में भी देवरानी जेठानी होती है ना, 2-3 देवरानी जेठानी हो, 2-4 देवरानी जेठानी हो, तो उसमें जो 2-4 देवरानी जेठानी होती है, तो एक तो बेचारी ऐसी रहती है, वो बनाने में लगी रहती है, वो बनाने में लगी रहती है, बहुत समय उसका बनाने में जाता है। और एक ऐसी होती है कि बढ़िया बिंदी बिंदी लगा के, पल्लू वल्लू लगा के, चूड़ा मुड़ा बांध के जो आई और भगोनी उठाई, खाने का सामान उठाया, और ससुर को, सास को, और देवर को, जेठ को, सबको परोस परोस के, और लो ना साहब, और लो ना साहब, और इतनी प्रसन्न चित्त में खिलाती है, सबको लगता है कितनी अच्छी है बेचारी। पर उसका नाम नहीं आता जो अंदर रसोई घर में बेचारी तप रही है बनाने में, उसका नाम नहीं। जो अंदर रसोई घर में बना रही है, तप रही है, भोजन बना रही है, उसका नाम नहीं है। नाम इसका जो परोसा जा रहा। तो छिपरिया आती और भोजन ले जाकर नंदी भृंगी श्रृंगी को जब खिलाती, तो नंदी भृंगी श्रृंगी इतने खुश होते, जय जयकार करते, छिपरिया माता की जय, छिपरिया माता की जय। और ये जो जय घोष करते, तो ये जय घोष जब पार्वती के कानों में जाता, पार्वती जी समझ जाती, रोटी दी आई सारी की सारी। शंकर भगवान ने डमरू बजाया, पार्वती जी आकर बोली, जी स्वामी, जी प्रभु। ये पुराना समय देखिए, पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी कभी भी। इंदौर में एक बार कथा करने गए थे, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात। तो उसमें हम आरती गाए, जय जगदीश हरे। एक अम्मा बाजू में खड़ी होकर बोली, जय कल्लू के पिताजी हरे। तब हम बार बार जगदीश हरे बोले, वो कल्लू के पिताजी हरे बोले। तो आरती पूरी होने के बाद जब बेलपत्री दी, प्रसाद दिया, तो पूछा, हम जगदीश हरे बोल रहे हैं और तुम कल्लू पिताजी हरे बोल रही हो, ऐसा क्यों? गुरुजी उनका नाम है ना, तो हम लेते नहीं। हमने कहा बहुत कितनी मर्यादा होता है। एक बार एक नगर पालिका, नगर निगम वाले सर्वे करने आए, 4-5 लोग सर्वे करने निकले, जगह जगह पे सर्वे कर रहे थे। वो बनाते ना वोटिंग कार्ड का सर्वे, तो सर्वे करा, हर कभी सर्वे करने आए जाते हैं, तो जब उनको परमिशन मिले, जब सर्वे, तो सर्वे करने आए। यहाँ भी पहुंच गए, एक जगह गए तो आवाज लगाया, तो पत्नी निकल कर बाहर आई, क्या नाम है तुम्हारा? गीता बाई। अच्छा। बच्चों का नाम? राम किशन, हरि किशन। अच्छा। पति का नाम? और जैसे ही बोले पति का नाम, तुम चुप। तो सर्वे वालों ने पूछा, तुम्हारे पति का नाम क्या है, बोलो ना। तो क्या हम हमारे पति का नाम लें? हम नहीं लेते हमारे पति का नाम। तो तुम्हारे पति का नाम लेने के लिए हम अलग से आएंगे सर्वे करने? जल्दी बोलो पति का नाम क्या? हम नहीं लेते। घर में कोई बच्चा है, सब स्कूल गए, पति कहाँ गया? काम पर गया, तो पति का नाम बोलो। हम नहीं ले सकते पति का नाम, हम नहीं लेते, उनकी उम्र घटती है, सिर्फ पल्लू वल्लू लेके। और बोले, तो इतने में पत्नी बोली, हम तुमको कुछ ऐसा आइडिया से बताएंगे, तुम समझ जाओगे कि हमारे पति का नाम क्या। हाँ बताओ। तो क्या 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई बोल। तो इतने में सर्वे करने वाले बोले 6 गंजी। बस हमारे पति का नाम। अच्छा तुम्हारे पति का नाम छगंजी है? बस छगंजी, बस पति का नाम है। तो 3 गंजी और 3 गंजी तो हो गया छगंजी। सर्वे वाले चल दिए, नाम नहीं लेते, पति का नाम मौन कर दिया, पति के नाम को लिया। तो यहाँ माता पार्वती भी भगवान जैसी डमरू खड़काया, और डमरू खड़काते से पार्वती जी पहुंच गए, और पहुंचते से पूछा, बोलो स्वामी क्या बात है? भोलेनाथ जी बोले, आज भोजन लेट हो गया।
क्या बात है। तो पार्वती जी ने मुख से ये नहीं कहा कि छिपरिया ने ले जाकर नंदी भृंगी श्रृंगी को दे दिया। भोजन कहाँ गया? तो तुरंत पार्वती जी बोली भोजन थोड़ा कम बना था और वो सब नंदी भृंगी श्रृंगी को भूख लगी होगी, तो जीजी ने मांगा होगा जीजी से, तो दीदी ने उनको करा दिया, जल्दी भोजन लाओ। फिर पार्वती जी भोजन बनाकर फिर शिव जी के पास। कभी विचार करिएगा, कभी विचार करिएगा। अगर एकांत में कभी बैठे हो आप, कभी एकांत में अगर आपकी बुद्धि चित्त में अगर आप लग्न लगाकर बैठे हो, तो कभी विचार करना कि सारे देवताओं का समय, ब्रह्मा जी का समय ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान विष्णु का समय प्रातः काल में, इंद्र का समय अन्य काल में, सारे देवताओं का समय अलग अलग है, पर शंकर जी का समय ये शाम का समय प्रदोष काल ही क्यों? शिव जी का समय ये प्रदोष काल ही क्यों? कभी आप लोगों ने विचार करा? कभी आपकी चित्तवृत्ति में आया कि संकट सोमवार का उद्यापन करो तो प्रदोष काल के समय पर, अर्थात दोपहर पूरी होने के बाद शंकर भगवान का उद्यापन करो। किसी भी देवी देवता का अर्थात हम उद्यापन करते हैं तो सुबह करते हैं, पर शंकर जी का 16 सोमवार, संकट सोमवार आदि का जो भी उद्यापन करते हैं वो शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं। शंकर की आराधना प्रदोष काल का स्मरण क्यों कराती? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना ही है क्योंकि गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति, परिवार में रहने वाला व्यक्ति, एक निश्चित समय पर भोजन नहीं मिलता, कभी लेट कभी अबेर, परिवार में रह रहे हो, बच्चों का संग है, परिवार का संग है, कुटुंब कबीले का संग है, तो थोड़ा ऊंचा नीचा होता रहता। तो शंकर जी का प्रदोष काल में पूजन का टाइम इसलिए था क्योंकि पार्वती मैया जब जब भोजन बनाती थी, जब जब आराधना करती थी, माता छिपरा, माँ छिपरिया उसको ले जाती और दान पुण्य स्मरण कर देती, तो भगवान शिव के लिए फिर भोजन बनता था, तो शाम का समय प्रदोष काल हो जाता था शिव आराधना के लिए। तब भी शंकर भगवान प्रसन्न होते थे, हे पार्वती तू मेरे लिए कुछ लेकर आई है। प्रदोष काल के अंतर्गत जब भगवान को देती थी, शिव आनंदित हो जाते थे। अरे हम तो कहेंगे आपसे, हम आपसे कहेंगे, अग्नि पुराण का एक संवाद जरूर ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का संवाद याद रखिएगा, स्कंद पुराण का संवाद याद रखिएगा कि जिसके घर में धन की कमी हो, जिसके घर में रुपये की कमी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिव मंदिर की चौखट पर प्रदोष काल में प्रतिदिन 2, 4, 8, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना घी का दिया लगाकर तो देखो, शिव सुनता है कि नहीं सुनता। और जिस दिन आपका कोई काम अटक गया, नहीं हो रहा, सारी दुनिया के आपने हाथ जोड़ लिए, तब शमी के पत्ते ले जाकर प्रदोष काल में शंकर को समर्पित करके तो देखो। जिस शमी के पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं, उस शमी की पत्ती को शंकर को देकर देखो। प्रदोष काल में अगर कोई काम दुनिया के हाथ जोड़ लिया आपने, दुनिया से कह दिया कि मेरा एक काम कर, और नहीं हो रहा, तो एक आप तोड़ो 5 पत्ते शमी के और ले जाकर शिव जी को दो, शंकर को प्रदान करो। प्रियता है, हमको लगता है। देवऋषि नारद ने दिखाई बहुत सारी बातें, देवऋषि नारद ने कही, पर पार्वती की चित्तवृत्ति में तो वो जो समाया था वही समाया, क्योंकि पार्वती कभी गलत देखती नहीं थी। पार्वती का तो एक ही नियम था, हर एक में खूबी देखना, हर एक में अच्छाई देखना। पार्वती कभी बुरा सोचती नहीं थी, हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और अच्छा विचार करो, गलत ना सोचो, हर चीज में अच्छी सोचो। एक इंदौर के भगत हैं, शिष्य भी हैं, तो उन्होंने ये आश्रम से जुड़े हुए हैं, गौशाला से, तो उन्होंने प्रश्न कर कर भेजा, गुरुदेव हमारे एक रिश्तेदार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे, उनकी हनुमान चालीसा की किताब को गाय खा गई, तो कैसा होता है? सब लोग डरा रहे हैं, कोई कह रहा है हनुमान जी रुष्ट हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हमने उसको कहा कि
भाई अगर हनुमान चालीसा की किताब को गाय खा गई तो गाय भी समझदार होगी और उसको मालूम होगा कि ये फटी टूटी कटी फटी किताब से बहुत दिन से पाठ कर रही थी, तो गौ माता ने विचार करा ये नई नहीं लाएगी, 10 रुपये नाश नहीं करेगी, क्योंकि जब तक ये पूरी गल नहीं जाए, फट नहीं जाए, घूम नहीं जाए, तब तक नहीं लाएगी। इसलिए इसको मैं, ये पत्नियां जो होती हैं ना, इनमें अकल बहुत अच्छी होती, समझदारी। क्या पति जिस कपड़े को बार बार पहनता जाता वो 25 बार बोलती देखो बदल लो, अभी बुरी लगने लगी, देखो बदल लो, मैं तुमसे करें बुरी लगने लगी, ये बनियान तुम्हारी 4 जगह से फट गई, मैं तुमसे 25 बार बोलती बदल। और एक दिन पति नहीं बदलेनी तो ये बहुत चतुर है, उसी बनियान से पोछा लगा दे, ले अब पहन ले। बोल रहे तिलक सही है कि गलत है? उसी कपड़े से वो पोछा लगा दे, ले अब पहन। और पति देखे कि क्यों मेरी शर्ट किसने पटकी, चाय पोंछ दी उस पर, पत्नी बोले वो पड़ी थी उस पर चाय गिर गई थी। तो गौ माता ने भी विचार करा होगा कि ये हनुमान चालीसा की किताब तो बदल नहीं रहा है, पढ़े जाए पढ़े जाए पढ़े जाए है, तो उसने सोचा कि अपन ही स्वाहा निकल जा, 33 कोटि देवता अंदर विराज, इन्हीं को दे दो, ले जाओ। अब किसी ने उनको डरा दिया कि चालीसा तुम्हारी गाय खा गई तो तुम्हारे लिए गलत होगा। अब उसने कहा गुरुजी लोग कह रहे कि गलत होगा, हमने कहा चिंता मत कर, खा गई तो खा जान दे, परंतु 15 दिन के अंदर वो जो खाया है ना, भगवान के पास पहुंचा है ना, उसका पुण्य कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पक्का है, कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा। और हुआ ऐसा कि उनके लड़के की जॉब नहीं लग रही थी और सरकारी सर्विस लग गई, कितने दिन पहले इंटरव्यू दिया। तो ये प्रभु की कृपा। तो आपसे निवेदन है आप मत खिला देना हनुमान चालीसा जान करके गाय को, नहीं तो तुम सोचो कि लड़के की सर्विस लगाना है तो हनुमान चालीसा खिला दो गाय को। अब दुनिया तो ऐसी उल्टी सोच कर काम कर देती। अच्छा वो तो बेचारे की खा गई थी तो बात की बात है, उसको लोग डरा रहे थे, भय खा गई वो जिसकी हनुमान चालीसा खा गई गाय कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, बेचारी दुबली पतली हो गई, उससे कुछ बने ही नहीं, सोच सोच के मरे जा रही। तो उसको कह दिया चिंता मत कर, अच्छा होगा, नहीं तो तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज बोला तो उनने भी खवा दी, ले आए। देखा देखी में तो बहुत काम बिगड़ता है लोगों का, क्या है सोचा कि बोला है तो हो जाता है। अब मां जगत जननी पार्वती की बुद्धि विवेक से वो अच्छा ढूंढ रही है, अच्छा। शरण में सदा शिव की हम आए हुए हैं, करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं। शरण सदा शिव की हम आए हुए हैं, करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं, करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं, करुणाथ रक्षा। गर्ग संहिता कहती है, गरुण पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, अग्नि पुराण में भी वर्णन आता है, पद्म पुराण भी कहती है कि संसार का मनुष्य जितना सत्कर्म करता है, दान करता है, पुण्य करता है, भजन करता है, कथा सत्संग श्रवण करता है, ये उसके पितरों का एक अंश का पुण्य उसके खाते में रहता है, इसलिए वो भगवत स्मरण दान पुण्य कर पाता है। अब इसमें प्रतियोनि का कौन सा भाव आ गया? पितरों की कन्या मैना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 बेटियां हैं। सनकादि ऋषियों के पांव में चोट लग गई थी इनके वस्त्र से, इसलिए इनके वस्त्र की चोट लगते से उसी समय पर मैना, धन्या, कला को श्राप दे दिया था कि तुम पितृलोक को छोड़कर मृत्युलोक में जाओगी। जब ये रोई बिलखी, निवेदन करा, बार बार चरण पकड़ लिए, बार बार चरण